और अब खबर रायगढ़ से, जहां सहायक शिक्षक संघ का विरोध प्रदर्शन। सहायक शिक्षकों ने रैली निकालकर जताया विरोध। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। रैली के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। बड़ी जानकारी रायगढ़ से आपको दे रहे हैं। सहायक शिक्षक संघ का विरोध प्रदर्शन। सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले आज एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन के रूप में यहाँ शिक्षक जो है मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में शिक्षक जो है अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पे हैं। उनको मांग है कि मोदी के गारंटी के तहत जो वादे एक से किए गए थे वो मांगों को सरकार पूरी करे। और 2018 के बाद से ही अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत है, लेकिन आज तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। हम कुछ शिक्षकों से बात करेंगे कि क्या आखिर कुछ मांगे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 4 सूत्री मांगों को लेके, जिसमें मोदी की गारंटी भी शामिल है, जिसको लेके आज प्रत्येक जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरना है। अब मोदी की गारंटी पे हमारी थी वेतन भी संगठित और प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना, जिसको 100 दिन के अंदर पूरा करनी थी। अब मोदी की गारंटी को पूरे भारतवर्ष में ये समझते हैं कि जिस प्रकार 24 कैरेट सोना की शुद्धता की जो गारंटी होती है, वही गारंटी मोदी की गारंटी को मानी जाती है। और 100 दिन में पूरा होना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। इससे स्पष्ट पता चलता है कि डबल इंजन की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी विश्व गुरु कहला रहे हैं। और उनके नामों की यूज करके जो गारंटी है वो गारंटी 2 साल से ऊपर हो गया, आज तक राज्य सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यह मोदी की गारंटी कहीं नकली तो साबित नहीं हो रही है, जिससे क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी की किरकिरी हो रही है। इसे क्या है कि केंद्र सरकार को भी गंभीरता से लेना होगा। देखना होगा इनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार आगे क्या कुछ कदम फैसला लेता है। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद। उधर धमतरी में हड़ताल पर बैठा शिक्षक फेडरेशन। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल। तो 1350 कर्मचारी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको धमतरी से दे रहे हैं, जहां पर शिक्षक फेडरेशन हड़ताल पर है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। 1350 कर्मचारी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। मांगी पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी इनकी तरफ से दी गई है। मार्ग प्रशस्त करने के लिए अच्छे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्देश दिया है कि फिर से दक्षता का परीक्षण किया तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। महासमुंद से अगली बड़ी खबर। सहायक शिक्षक संघ का विरोध प्रदर्शन। 4 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे सहायक शिक्षक धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की है। बताते चले कि क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने की मांग की जा रही है। टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग है। जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र में जारी है, मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर सभी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने के लिए। दूसरा है पूर्व सेवा गणना कर एलबी संवर्ग को समस्त लाभ प्रदान करना। तीसरा भी ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है टीईटी की अनिवार्यता, उसको समाप्त करने के लिए। और चौथा है वीकेएस, जो जिसके माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित किया जा रहा है। और हमारी प्रमुख मांग जो वेतन विसंगति वर्षों से रही है, हम चाह रहे सर कि 2.5 वर्ष पहले जब सरकार ने हमको घोषणा पत्र में जगह दिया था, तो आज तक उसको दूर करने के लिए उसने क्या पहल किया है। सिर्फ समिति गठित कर दी है और उसके आगे अभी तक किसी भी डिसीजन को हमको बताया नहीं गया है। हम चाहते हैं कि हमारी टीम के साथ डेलीगेशन करे सरकार और ये बताए कि वो हमारी वेतन विसंगति किस तरीके से दूर कर सकती है। उधर बेमेतरा में भी सहायक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। टीईटी की अनिवार्यता हटाने की मांग इनकी तरफ से की गई है। रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। बड़ी जानकारी बेमेतरा से दे रहे हैं। सहायक शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। टीईटी की अनिवार्यता हटाने की मांग की गई। रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चौक पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ समग्र शिक्षक फेडरेशन की ओर से 4 सूत्री मांगों को लेकर आज उन्हें सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किए हैं और रैली निकालकर सरकार को जगाने का प्रयास किए हैं। यानी मोदी की गारंटी
हर जो संगठन है वो मोदी की गारंटी की बात कर रही है। और बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ में जो है वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो फिर इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये लोग शिक्षक हैं, ये अपनी सेवाएं बच्चों को स्वास्थ्य और समाज में अच्छी सी शिक्षा देते हैं, लेकिन अगर इन्हें हड़ताल और अपने हक के लिए आगे आना पड़े तो फिर बहुत सारी विसंगतियां हो सकती है। मैं कम शब्दों में चाहूंगा कि पूरी बातें रखें और जल्दी बताएं आखिर क्यों इस प्रकार के। सबसे पहले शुभ नाम आपका। मैं कौशल अवस्थी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक फेडरेशन। जी, किस बात को लेकर? देखिए, जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो शासन को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं तो उसमें ऐसी बातों का समावेश करना चाहिए जिसे वो पूरा कर सके। हमने बघेल सरकार में लगभग 5 वर्ष लगातार वेतन विसंगति के लिए आंदोलन किया था, क्रमोन्नति के लिए आंदोलन किया था, और हमारे इन आंदोलनों का ही वो था, परिणाम था कि राज्य शासन ने अपने घोषणा पत्र में मोदी के गारंटी के तहत इसको शामिल किया था। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम जो है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर देंगे और समस्त शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ देंगे। जो मोबाइल है वो मेरी एक निजी संपत्ति है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाटा रहते हैं, वो किसी गलत हाथ में या कहीं पे होने का, लिंक होने का डर है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की बिल्कुल मांग है। वेतन एक ऐसी चीज, आर्थिक जैसे बिल्कुल रहे, आर्थिक यानी सरकार अगर किसी घोषणाएं कर रही है और सत्ता में आ रही है तो उसे पूरे करना चाहिए या किसी भी रूप में होना चाहिए। आखिर इस प्रकार के शिक्षक जो अपनी शिक्षा की सेवा देनी चाहिए, अपने स्कूलों में होने चाहिए, उन्हें हड़ताल पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, यह दोनों सरकार को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा।